नमस्कार साथियों, आज हम आपको एक मोटिवेशनल स्टोरी बता रहे हैं। यह एक राजा की है। एक गांव में एक राजा रहते थे। उनका एक सुंदर महल था। उनके सुंदर महल के दरवाजे के बाहर एक गणित का फॉर्मूला लिखा था। उसने यह घोषणा की कि जो भी इसके फॉर्मूला के सॉल्व होते ही इस महल का दरवाजा खुलेगा और जो भी व्यक्ति इस दरवाजे को खोलता है उसको हम अपने राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर देंगे। यह खबर पूरे राज्य में फैल गई तो काफ़ी लोग आए। उन्होंने इस फॉर्मूला को सॉल्व करने की कोशिश की, बट नहीं कर पाए। काफ़ी अन्य राज्यों में जैसे घोषणा फैली, अन्य राज्यों से भी वैज्ञानिक लोग आए, काफ़ी पुस्तकें लेके आए, बट ऐसा नहीं हो पाया। कोशिश की बट यह फॉर्मूला सॉल्व नहीं हो पाया। यह सब एक गांव का एक किसान लड़का देख रहा था। उसने उसने राजा से पूछा कि क्यों ना मैं साहब इसको फॉर्मूला को सॉल्व कर दूं। तो राजा ने बोला कि जब तमाम वैज्ञानिक लोग नहीं कर पाए तो आप भी एक कोशिश कर लीजिए। उसने कोशिश की और जैसे ही उसने देखा और गेट को पुश किया, गेट खुल गया। तो कहने गए तो उसने सब जितने अधिकारी थे वह आश्चर्यचकित हो गए, आश्चर्यचकित में रह गए। उसने यह कैसे किया, ऐसा पूछने लगे उससे। तो उसने यह कहा, जो आपको सीखने के लिए एक बात है कि जब आप कोई बड़ा काम कर रहे हैं तो छोटी छोटी जो गलतियां होती हैं, आपके थॉट्स एक बड़े विचार के हो जाते हैं। थॉट्स को छोटे छोटे भागों में बांटिए और उसको लिए आपने तो मन में सोच लिया था कि ये फॉर्मूला है, बट उस फॉर्मूला का उस गेट से कोई संबंध नहीं था। इसलिए सीख इस स्टोरी से यह मिलती है कि जब भी हमें कोई बड़ा काम करना होता है, जो छोटी छोटी बाधाएं आती हैं, हम उसमें थॉट्स बड़े बना लेते हैं। तो थॉट्स बड़े ना बना कर उसके छोटे छोटे कामों में कीजिए और अपने काम को पूर्ण रूप से कीजिए। इस प्रकार से उस व्यक्ति को उसका राज्य का उत्तराधिकारी माना गया और उसे उत्तराधिकारी बनाया है। हमें यही सीख मिलती है कि कोई भी बड़ा काम करते हैं तो उसके लिए हमें अपने विचारों को बड़ा नहीं करना चाहिए। छोटे छोटे विचारों में उसको कन्वर्ट करके हमें अपना काम आसानी से करना चाहिए। धन्यवाद।